सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। देखिए वीडियो की लेंथ इसलिए ज़्यादा जा रही है क्योंकि अभी बेसिक्स आपको पढ़ाना पड़ रहा है। बेसिक क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा बताते जाते हैं, बाकी आगे दिक्कत नहीं आएगी और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन बिना किसी डिस्टरबेंस के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है उस वेन डायग्राम का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से चित्रित करता है। ठीक है, मतलब वेन डायग्राम दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है 11 दिसंबर 2020 का। ठीक है, रीजनिंग का। क्वेश्चन 11 कह रहा है संबंध बताइए तरल जल और ज्वलनशील। तरल जल एंड ज्वलनशील, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। लिक्विड वाटर एंड इनफ्लेमेबल। लिक्विड वाटर, ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो कह रहा है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, लिक्विड वाटर एंड इनफ्लेमेबल, मतलब तरल जल और ज्वलनशील। ऐसा वेन डायग्राम आपको चूज करना है। वेन डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। एक वेन डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक, तीसरा वेन डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है। ओ, मैंने बी की जगह सी कर दिया, सी की जगह बी कर दिया, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वी वाला बना देता हूँ। दूसरा वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा वेन डायग्राम आपका बना हुआ है। ठीक है, चौथा वेन डायग्राम बना हुआ है आपका इस तरह से। देखो इसको टैकल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है आपके पास। कैसे आपको पता लगेगा कि ये ऑप्शन आपके सही हैं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, क्या वाटर एक लिक्विड नहीं है? पूरा का पूरा वाटर लिक्विड के अंदर आ सकता है, मतलब ऑल वाटर इज लिक्विड, कह सकते हो। इस स्लॉग का ही पार्ट होता है। वेन डायग्राम जनरेट ही स्लॉग से हुआ। वेन डायग्राम स्लॉग जो है, वेन डायग्राम आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम से स्लॉग सॉल्व करोगे, स्लॉग और भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो वेन डायग्राम आप पहले ही सीख लो बनाना। क्या होता है कि वाटर, तो ये तो कंफर्म है वाटर एंड लिक्विड। ठीक है, ये तो कंफर्म है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो हर जगह आएगा, चारों ऑप्शन में हो सकता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर इज लिक्विड, ऑलवेज लिक्विड। क्या कभी वाटर सॉलिड होता है? अब कहना सर बर्फ जम जाती है। अरे वो बर्फ हो गई, वो आइस हो गई भाई, उसका फॉर्म ही चेंज हो गया, सॉलिड हो गया। वाटर इज ए लिक्विड, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अब सुनो, वाटर ज्वलनशील होता है। अब ये मत कहना सर उसमें कुछ मिला दो तो ज्वलनशील हो जाएगा। अरे भाई वो तो हो ही जाएगा, जलाने को क्या नहीं जला दोगे आप।
सब कुछ जला सकते हो। पागल आदमी किसी भी माचिस से आग लगा सकता है ना, और इंजीनियर आधे पागल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे इंजीनियर्स को बोल रहा हूँ, इंजीनियरों की बुराई कर रहा हूँ, बस ऐसे ही हंसाने के लिए बोल दिया आप लोगों को कि ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है, बस हंसाने के लिए, ऐसा नहीं है, कहीं बोल मत देना जाके। हंसो, मस्त रहो, हंसने से खून बढ़ता है। फिर ये तो हर जगह पॉसिबल है, तो ये हर जगह बना दो बेटा वाटर। मैं समझा रहा हूँ, फिर अभी तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाएगा, बस समझ लो। लिक्विड, वाटर, ये मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, वाटर, और ये लिक्विड, फिर वाटर, एंड ये लिक्विड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ। हाँ ठीक है, ज्वलनशील की बात आती है, क्या वाटर जलता है? और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, क्या सारे लिक्विड जल जाते हैं? भाई वाटर कहाँ जलता है? और भी लिक्विड्स ऐसे आते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर आपका केरोसिन हो गया, ये तो आपके जलते हैं, ज्वलनशील होते हैं। लेकिन क्या दूध जलता है? वो भी तो लिक्विड है। तो पूरे के पूरे लिक्विड ज्वलनशील तो हो नहीं सकते। तो ये तो अब देखो ध्यान से, एक ये आ रहा है, ये मतलब इनके कहने का मतलब ये है भैया कि ये जो ज्वलनशील हैं, मतलब कुछ पानी भी ज्वलनशील होता है। पानी आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, भाई ज्वलनशील थोड़ी होता है? ये तो गलत ही हो गया, सरासर गलत हो गया। फिर ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ज्वलनशील लिक्विड होता ही नहीं है, बाहर बना दिया इसको। ज्वलनशील लिक्विड होता ही नहीं है। ज्वलनशील लिक्विड होता ही नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है? भाई अभी अभी आप बता रहे हो कि केरोसिन भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, डीजल भी जलता है, हैं? फिर ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? अब यहां चलते हैं, वाटर लिक्विड यहां तक तो ठीक है भैया, ये चीज आई यहां पे, मतलब इनके कहने का, इन भाई साहब के कहने का मतलब, ये तीसरे वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये जो ज्वलनशील है, कुछ लिक्विड होते हैं भाई ज्वलनशील, सारे लिक्विड ज्वलनशील नहीं होते, और वाटर तो होता ही नहीं है। ये बिल्कुल बचा दिया, ये देखो गैप। तो मतलब ये कुछ हद तक सही हो सकता है, अभी हम इसको सही मान लेते हैं। अब क्योंकि अभी चौथा ऑप्शन बचा हुआ है ना, है ना, तो रुको देखते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं ऑल ज्वलनशील मटेरियल, ऑल ज्वलनशील पदार्थ जितने भी इनफ्लेमेबल होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड होते हैं। किसने बोल दिया भैया लिक्विड होते हैं सारे के सारे? सारे के सारे ज्वलनशील पदार्थ लिक्विड होते हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो इसको कैसे करके करते। भैया एक बात बताओ, यहीं पे इसका डायग्राम बना सकते हो आप। वाटर, ऑल वाटर आर लिक्विड, या ऑल वाटर इज लिक्विड, यहाँ वाटर बनाओ, ये लिक्विड बनाओ, ठीक है। अब ज्वलनशील, वाटर तो ज्वलनशील होता नहीं है, सीधे सीधे सम लिक्विड्स। इतना तो कॉमन सेंस है आप लोगों के अंदर कि आप लोग ये बता सकते हो कि पेट्रोल, केरोसिन और डीजल ये तो ज्वलनशील हैं, मतलब सम लिक्विड्स आर इनफ्लेमेबल। बस बन गया, यही ऑप्शन करेक्ट कर दो, बात खत्म, चारों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो तरीका है, ये जो मैंने अभी बताया, ये बस समझने के लिए जिसने कभी रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है, जिससे कि देखो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन क्या है,
बेसिक्स जो बताया जाता है, जो वास्तविकता में इत्मीनान से, तभी तो मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। बस पहले ही 50 क्वेश्चन में लगेगा टाइम, उसके बाद तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स आपको आ चुका होगा। प्रीवियस ईयर पेपर करने से कतराता है व्यक्ति, और प्रीवियस ईयर पेपर जब आप कर लोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लोगे तो हुई, इतना तो पता ही है। ले लिया? मैं हट जाता हूँ, टेंशन ना लो, मैं हट जाता हूँ। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फिफ्टी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 50 क्वेश्चन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज हम लोग टेक्निकल का भी स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट पहले पकड़ेंगे उसके पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे उसका, और फिर देखेंगे मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आया, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। के एक पंक्ति में, के मेनन नहीं है ये के कुछ और ही है। कृष्ण कुमार हो सकता है, कुंज कुमार बिहारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुलदीप कुमार हो सकता है, जो चाहे मान लो, फिलहाल के मानो। के एक पंक्ति में बाएं छोर से, के एक पंक्ति में बाएं छोर से, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। सोलहवें स्थान पर है। फिर कह रहा है और पीजी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। प्रेमपाल गंगवार जो हैं, अब पीजी कोई भी हो यार, पीजी दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहा है एमजे के से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर है। एमजे के से एमजे के से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर है। अभी देखना है एग्जामिनर आपको कैसे उल्लू बनाते हैं, अभी पता लगेगा। और दाएं छोर की ओर पीजी से 3रे स्थान पर है। ये कह रहा है और दाएं छोर की ओर पीजी से 3रे स्थान पर, दाएं छोर की ओर पीजी से 3रे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो, कुछ लोग कहेंगे आपसे, कुछ के दिमाग में आएगा, कहेंगे क्या, कुछ के दिमाग में ही आएगा कि ये रैंकिंग ऑर्डर का है, कुछ के दिमाग में आएगा कि एक रो और कॉलम में जो लोग बिठाते हैं एक लाइन में, सिंगल रो में सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो किसी का भी मान लो आप, वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ रैंकिंग दी हुई है तो रैंकिंग ऑर्डर का ही है।
ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट का क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। के एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, पीजी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, एमजे के से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर है, एमजे के से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर है, और दाएं छोर की ओर पीजी से तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, या बैठे हैं या फिर हैं, बस बात एक ही है, खड़े हो बैठे हो उससे हमको क्या लेना देना, चाहे लेटे हो हमसे क्या मतलब है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इंग्लिश में सुन लो, के इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो। के इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड in a row and PG is 18th from the right hand। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है MJ is 11th from KK towards the right hand and 3rd from PG towards the right hand। How many people are there in the row? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सुन लिया होगा, अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, हमको क्या करना है। के एक पंक्ति है कोई, बना दी। कह रहा है एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है भैया। लेफ्ट हैंड, पंक्ति का लेफ्ट हैंड यही होगा और राइट हैंड होगा ये, हैंड नहीं एंड बेटा। ठीक है, तो के साहब जो हैं वो 16वें स्थान पर हैं भाई साहब, ये तो बना दो यहाँ पे, मान लो ये 16वां नंबर आ गया, बड़ा सा बना दो, 16वें स्थान पर है, 16वां रैंक है किसका, के साहब का। ठीक है, फिर कह रहा है पीजी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। पीजी साहब जो हैं वो यहाँ से 18वें स्थान पर है, बड़ा सा लाइन दे दो। ये कौन है, पीजी साहब 18वें नंबर पर हो गए। ठीक है, हो गया ना। फिर आपसे कह रहा है कि एम जे जो है वो के से दाएं छोर की ओर 11वें स्थान पर और दाएं छोर की ओर पीजी से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एम जे ध्यान से सुनो, के से दाएं एंड की ओर मतलब राइट हैंड की तरफ, के से राइट हैंड की तरफ जाना है, ये कंफर्म है। 11वें स्थान पर बनाओ जरा, 11वां स्थान, 11वें नंबर पर तक जाना है, जरा बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मेरे लाल आपके अकॉर्डिंग अगर आपने 11 यहीं बना दिए, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, आप कुछ के दिमाग में यही होगा और क्वेश्चन गलत यहीं से होता है। के से दाएं, एम जे के से दाईं ओर की ओर मतलब राइट एंड की तरफ 11वें स्थान पर है। अब बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना दिए, तो मतलब एम जे की स्थिति तो यहाँ हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं दाएं छोर की ओर मतलब राइट हैंड की तरफ पीजी से तीसरे स्थान पर है। पीजी से क्या है, ये तीसरे स्थान पर, 1 2 3, पीजी से क्या है, तीसरे स्थान पर है भैया ये। तो अब बताओ, आपने तो भैया बना दिया कि यहां भी एमजे बैठा हुआ है, यहां भी एमजे बैठा हुआ है। अब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, एक आदमी 2 जगह कैसे बैठ जाएगा भैया, एक आदमी 2 जगह कैसे बैठ जाएगा, नहीं बैठ सकता। तो इसको सही करो, इसको सही करो। कैसे सही करोगे आप, देखो ध्यान से, मिटाओ इसको, ये ठीक है ना,
तीसरे स्थान पर 1 2 3, पीजी से तीसरे स्थान पर है। यहां से 11 नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12, मतलब इसके बीच में कितने होने चाहिए? 4 तो ये हो गए, 4 से पहले 7 और करो। चार से पहले 7 और कर लो, मतलब पहले बाद वाले को फिक्स कर दो जिससे डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, जिससे कम संख्या में गिनना हो। 7 करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गया कंफर्म, सवाल सही हो गया। और जब फिगर आपका सही बन गया, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, टेस्ट का ऑर्डर, रैंकिंग का, अगर आपका फिगर सही है तो फिर आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता और आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा, उससे चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर रहेंगे। अगर आप लोगों ने पागलपंती में गलत कर दिया तो भाई कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो हो ही सकता है ना। और जब वैसे गलत नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं भाई? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए आप। यहां से 16वें नंबर पर ये है, यहां से 16वें नंबर पर ये है। 16 के बाद और कितने हैं देखो, 17 18 19 20 21 22 23। अब ये राइट एंड से कितना है, 18वें नंबर पे, तो 16 + 7 + 18 जोड़ लें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आ जाएंगे इन अ रो। जोड़ो तो ये वाली लाइन तो आपको बस ये चीज़ निकालने के लिए दी गई थी कि बीच में कितने लोग बैठे हैं के साहब और पीजी साहब के बीच में। तो 16 7 22 8 30 30 10 40, यही हुआ। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं A B C एंड D। देखो ABCD कितने दे रखे हैं, 43 40 41 42 43 40 41 42। आंसर इज C। अच्छा C है, ओहो। 16 7 23 और 23 8 31 10 41, सॉरी 41। एडिंग में थोड़ी अरे मिस प्रिंटिंग हो जाती है भाई, ऐड कर लो। बोल कुछ और रहे थे, लिख कुछ और रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी इज 41। अरे कोई टीप को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो टीप नहीं पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? अरे 2 ही क्वेश्चन हुए भाई। अब वही है, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम नहीं लगेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे रटना रटाना तो है नहीं, पढ़ाना पूरा है और ज़बरदस्त पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है। और जब अच्छा पढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मानो कुछ भी नया नहीं लगेगा आप लोगों को, बस पढ़ते रहो साथ में। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखो अब मैं ऑप्शन इस पे बना दे रहा हूं तुम्हारे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखो मैं फिगर बना रहा हूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इधर ऊपर बना देते हैं। ये ए है,
ये बी है, ये सी है, और ऑप्शन डी ये इधर है। ठीक है, देखो बनाते हैं। कुछ इस तरह से है। ऐसे गोल है और कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। दिख जाएगा तुमको। बनाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ी बनाने में। दिक्कत तो होगी भाई। ठीक है, ऐसे इस तरह से ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो बना दे रहा हूँ, बना ही दे रहा हूँ, और क्या है। बहुत मज़ा आएगा इसमें, और कुछ नहीं करना है, सब आप ही लोग करोगे। ओह, ये उल्टा है। ठीक है, ये जुड़ा नहीं है। उसके बाद ठीक है, कुछ इस तरह से है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, बोर्ड पे बनने में थोड़ा सही नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ऑप्शन डी में ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाया गया, 4 ऑप्शन है। और आपका जो फिगर जो दिया हुआ है वो मैं आपको A4 साइज पेपर पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, A4 साइज पेपर पे बना के दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये पेपर दिख रहा है सबको? पेपर दिख रहा है, बाकी चीज़ें मत देखना, बस इतना सा देखना। पेपर ही ले लेते हैं दूसरा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। ठीक है, ये क्या बना हुआ है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर मैं कराऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। बस बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, कि ऐसा है बनाने वाला। एक क्वेश्चन बस समझ लो, उसके बाद अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। वो क्वेश्चन फिर आप लोग खुद कर लोगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है एक ये इस तरह से दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। और एक ये सर्किल है इधर, उसके बाद में दिखा रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से दिखा रहा है। उसके बाद ये भी है, ये है आपका कुछ इस तरह से है, ये दिखा रहा है, कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, मतलब इसके बराबर ही होगा, लेकिन ये दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है ना। फिर कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनो, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर। राइट साइड ऑफ द फिगर, ये यहाँ पे इसके मिरर रखा हुआ है, ये फिगर है, इसके राइट साइड पे फिगर दिया हुआ है, ये मिरर रख दिया मैंने, और ये 4 ऑप्शन दिए गए। बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, वो ऑप्शन सही करवा रहा है। देखो सिर्फ आसान तरीका है और कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। हिंदी में सुन लो, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाए चुने जब दर्पण को आकृति के दाईं तरफ रखा गया। दाईं तरफ, अब दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्वेश्चन सही करने से। देखो आपने एक पेपर पे बना लिया, क्वेश्चन बनाना, उसके बाद चाहे ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद अगर मिरर आपका लेफ्ट में है या राइट में है, क्वेश्चन के जो इमेज दी हुई है, तो सीधे सीधे इसको, जैसे कॉपी का पेज नहीं पलटते हो, ऐसे करके पलटो, तो देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये मिरर दिख रहा है और ये आपका फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये आपका फिगर दिख रहा है। वो दिखेगा, आप लाइट में देखोगे ना, निकाल के। लाइट में क्या, दिन में ही जाओगे पेपर देने तो वो तो दिखेगा ही, पेपर पे बना लेना, लाइट तो दिखेगी, ठीक है। ऐसे हल्का सा ये क्वेश्चन है, इसको जस्ट पलटो जैसे कॉपी का पेज पलटते हो, ठीक है, मोड़ लिया। उसके बाद देखा तो ये वाला देख लो, अब ऑप्शन कौन सा सही है तुम लोग खुद ही देख सकते हो। ऑप्शन देखो जरा कौन सा सही है, इसको देखो, इसमें ये ऐसा है, ये तो गलत ही हो गया, और इन तीनों में लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये सेम आकृति दी हुई है क्वेश्चन की, ये वाला इधर होना चाहिए ना पलटने के बाद में, तो ये भी गलत हो गया है, ये वाला भी गलत हो गया, तो यही ऑप्शन सी सही हो गया। मतलब ये आकृति सेम टू सेम ऐसी दिख रही है ना, और कोई सा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा था लेकिन इसका ये चीज चेंज, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये इधर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, मिरर इमेज ऐसे बनेगी इसकी, ठीक है, ये तो हो गया मिरर इमेज। और अगर वाटर इमेज बोल दिया जाए तो कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन की वाटर इमेज कैसे बनाओगे, वाटर इमेज कैसे बनाओगे, इसको ऐसे करो, समझ गया ना, ये इमेज बना ली, इसके बाद ऐसे करो और पलट लो, ये हो गई वाटर इमेज। अब वाटर इमेज कब बनती है, जब
ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिरर रखा हो, ऊपर रखा हो या फिर आकृति के नीचे रखा हो, ये होती है वाटर इमेज। या फिर आपसे कह देगा कि दर्पण प्रतिबिंब बनाइए जबकि उसका दर्पण आकृति के नीचे रखा है या फिर ऊपर रखा है, इमेज के ऊपर या नीचे रखा है, तो भी जल प्रतिबिंब बनाना है। या आपसे बोल दिया कि इसका वाटर इमेज बनाइए, तो आप अपने आप समझ जाना क्वेश्चन 3 ही टाइप से बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो आप अपने आप समझ जाना कि अगर वाटर इमेज की बात की गई है तो यहाँ पे बस बनाना और सीधे सीधे इसको जस्ट उल्टा करो और पलट लो कॉपी की तरह। या फिर अगर आप पलटना ही चाहते हो तो ये रखा, पलटा, लेकिन आंसर देखा हमने पलट के, इसको उल्टा करके। ये हो गया। 2 ही तरीके हैं इसको देखने के, और 3 तरह से बस क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनता इससे। बना लोगे? अब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने आप करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? लेट मी चेक। देखिए ध्यान से, फिर क्या, अब देखिए घबराइए नहीं, मैं कराऊंगा सारा। और ये जो इमेजेस वाले क्वेश्चन है ना, वो आप चुटकियों में करोगे। आप कहोगे सर बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले बनाना सीखो तो सही, फिर आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, ऐसे ही देखते ही लगा दोगे, ठीक है? लेकिन वो आएगा प्रैक्टिस से, और मैं जब आपको डिटेल्ड पढ़ाऊँगा जुलाई के फर्स्ट वीक से, तब। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है आगे, फिर वही एनालॉजी, लेटर वाला, अल्फाबेटिकल। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कॉलर, CALLER, रेशियो BCK and DT। फिर कह रहा है आपसे बैटल बताओ, BATTLE। फिर निकलवा रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, और फिर लिख के क्या दे रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन लिखिए A, B, C and D। 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? ACSVND, ACSVND। ACSVND। देखिए ध्यान से, फिर कह रहा है ACRSND, ACRSND। फिर कह रहा है आपसे ओ। फिर कह रहा है ACRSND। उसके बाद क्या है? ACSVKG, ACSVKG। फिर ADRVKG, ADRVKG। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें और इसमें वही संबंध है जो कि इसमें और इसमें होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आया करें तो मैंने पहले भी बताया था कि CALLER बड़ा करके लिख लो, उसके नीचे लेटर्स लिख दो BCK
के एंड डी और टी। ठीक है, लिख दोगे। फिर क्या करोगे, ध्यान से देखो, कुछ लग नहीं रहा है। आप इस तरह के क्वेश्चन में सीधे सीधे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लिया करो। करने का तरीका, सीखने का तरीका, 3, 1, 12, L 12 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, K 11 पे होता है, N 14 पे होता है, D 4 पे होता है, T 20 पे होता है। अरे भाई साहब, T का तो आपको याद ही होना चाहिए। T20 याद नहीं है? 2020 खेलते हो, नहीं खेलते हो? खेलते नहीं होगे, देखते तो होगे एटलीस्ट। ठीक है, D फॉर डोंकी, D फॉर डॉग। मान लो 4 पैर होते हैं, हैं? डंकी, गधे के 4 पैर होते हैं, आप जैसे गधों के 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं है दिल पे ले जाओ, सर ऐसे ही हैं, पढ़ाते भी हैं और हंसाते भी हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, -1, 18 + 2। क्या हो रहा है, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2। मुझे एक बात बताओ, क्या ये कर नहीं सकते फिर आंसर? अरे गधो, देखो, BATTLE, सबसे पहले क्या करोगे, -1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2। नंबर छठो, B कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, A1 पे, T20, L 12 पे, E5 पे। अब हमें याद इसलिए हो गया क्योंकि हमें प्रैक्टिस किया है, और आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, याद करने का तरीका भी मैंने बताया, फर्स्ट पहली जो डेमो क्लास थी उसमें बताया मैंने, वो आप देखिएगा। तो 2 - 1, अरे 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। पहले नंबर पे ABCD कहाँ से शुरू होती है, A फॉर एप्पल, A का 1 यहीं से नकल मार के लिख दो। 1 नंबर पे क्या होता है, A, सीधे सीधे। और 1 में 2 ऐड किया तो 3 नंबर, 3 नंबर किस पे, क्या लिखा हुआ 3 नंबर पे आपने, C। लो C टीप लिया हमने, C टीप लिया। टीपू सुल्तान तो हो ही, टीप तो लो गई, और टीपने में तो आगे हो, है ना। उसके बाद T20 पे होता है 20 - 1, 19 आया। R 18 पे होता है, तो R के बाद क्या आता है, S फॉर 19। ठीक है, और T20 20 में 2 जोड़ा 22, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 के बाद 22 किस पे होता है, चूल्हे वाली V फॉर वैन। ठीक है, वैन मीन्स गाड़ी, हो गया 22 नंबर। और 12 में से 1 गया, कितना बचा भैया, 11। और 11 नंबर का लिखे हो आप, के लिखे हो या नहीं, के मैनान। उसके बाद 5 + 2 7 नंबर, 5 + 2 7 नंबर। अब 7 नंबर पे क्या होता भैया, 7 नंबर पे जो होता है वो होता है G, ACSBKG है कहीं आंसर में, टॉप मारो, ACSBKG, आंसर C इज करेक्ट। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। ठीक है, 14 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। मैं 20 तो कराऊंगा इसमें, वीडियो का लेंथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 क्वेश्चन का लेक्चर चलेगा। 20 क्वेश्चन के बाद, मतलब ये 50 क्वेश्चन में ही दिक्कत आ रही है बेसिक बताने में, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन बताएंगे और कुछ नहीं बताना है। शुरुआत करने में टाइम तो लगता है भाई। 14 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन।
अभी जो कर रहे थे सब एनालॉजी का क्वेश्चन था। कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बुक इज कोडेड एज 5886। बुक का कोड क्या है, कोड सीधे इसके नीचे लिखा करो 886। भाई मुझे कोड देखना पड़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में इतना दे रखा है, हिंदी में समझ लो, एक निश्चित कोड भाषा में बुक का कोड 5886 दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बुक को इतना लिखा है, मतलब 5886 जो लिखा हुआ है वो मान लो कि बुक लिखा है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम इज कोडेड एज 2714। एग्जाम इज कोडेड एज 2714। एग्जाम का कोड है, कहीं भी लिखा हुआ 2714 तो मान लो एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का कोड है, कॉलेज, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना कॉलेज का नाम सुन के, हैं? भाग जाते हो सारे डिप्लोमा होल्डर सर को गोली पिला के, कहते हो सर हम नहीं आएंगे, कितना ही बुलाओ आप। 0899232, ठीक है। और लेटर के नीचे ही कोड लिखना, चाहे वो लेटर कोड हो या फिर नंबर कोड हो या फिर सिंबल कोड हो, कैसे भी कोडिंग हो सकती है। जब कोडिंग टू कोडिंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो 5-6 टाइप की कोडिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन, बुक एक सर्टेन लैंग्वेज में बुक को 5886 लिखा गया है, एग्जाम को 2714 और कॉलेज को 0899232 लिखा गया है। तो आपसे बोल रहा है कि उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में ये कोड बनाए गए हैं उसी लैंग्वेज में सेम कोड आपको लिखना है, किसका, मॉकेबल का। मॉकेबल का MOCKABLE, ई का, एल का, बी का, ए का, के का, सी का, ओ का और एम का, ये कोड आपको लिखना है, MOCKABLE। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस पहचानना कैसे है वो सुनो। ध्यान से देखो, बी कहीं और है, इन तीनों में कहीं दिख रहा है बी, नहीं दिख रहा है, तो बी से हमको पहचान नहीं पड़ेगी। ओ कहीं दिख रहा है, कॉलेज में ओ है, ओ के नीचे क्या लिखा हुआ है, 8, यहाँ पे भी ओ का कोड 8 लिखा हुआ है, और पहचान करते हैं। के कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। ई कहीं लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ 2 जगह ई का कोड है 2 और यहाँ पे भी ई का कोड 2 है। एक्स का कोड है कहीं पे, नहीं है। ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एल का 2 बार ये कोड सेम दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कि सीधे सीधे ओ का मतलब लेटर का इन्होंने कोड दे दिया है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है कि स्क्वायर में माइनस करें, प्लस करें, या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सही है ना, तो सही है, ये कुछ नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि m का कोड यहाँ पे कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इसको उठा के इधर चिपका दो, चिपका दिए। o का कोड कहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, वहाँ भी दे रखा है, 8 दे रखा है, मतलब लेकिन सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफर है तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जब जैसा क्वेश्चन आएगा बताएंगे। सी कितने, सी का कोड क्या है बेटा, सी का कोड 0 है, ये ओ नहीं है, ये 0 है, 0 0 0 टू 0। सी का कोड क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद के का कोड, के कहाँ पे, के का कोड है 6, बेटा 6 उठा के रख दो। उसके बाद ए का कोड क्या है, ए कहीं पे दिख रहा है, ए का 1 है, 1 उठा के रख दो। उसके बाद बी, बी है, बी फॉर 5, बी का कोड 5 है, 5 उठा के रख दिया हमने, बी का कोड 5 रख दिया। उसके बाद एल, एल कहाँ है, एल का कोड 9 है तो 9 रख दिया। ई का कोड कहाँ है, ई का कोड 2 है, 2 रख दिया, बात खत्म। 48061592, ये कोड आपको 4 ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है।
क्या दिया है 48061592, 48061592। उसके बाद दिया हुआ है 186 10592, 186 10592, ठीक है 186 10592। इसके बाद दिया है 186 10592। ओहो, ये 2 बार दिया है 186 10592, ठीक है। उसके बाद दिया है 48061252, 48061252। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये वाला ऑप्शन सही है, तो यही सही हो जाएगा 48061592, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखो ध्यान से, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। जो जितने भी इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ एक दिन में या एक लेक्चर या 2 लेक्चर लूँगा, वो भी 2 घंटे का पूरा, तो उसमें क्या है 14 के 14 चैप्टर, 13-14 चैप्टर हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो डिटेल्ड जब एनालिसिस करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक कोई आकृति दी हुई है आपको, ये वाली, ठीक है, और ये यहां से ऐसे घूम के आया, ठीक है, ये कोई आकृति आपको दी हुई है भाई, ये आकृति आपको दी हुई है। अब मैंने आपको ये ऐसे इस तरह से दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किल भी दिया है साथ में, बस ऐसे बता रहा हूं कि ये चीज़ आपको गिवन है। मिटा भी दिया मैंने, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये चीज़ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। देखो कैसा दिया गया है, एक ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है आपको इस तरह से, ठीक है, और एक ऑप्शन आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से, और एक ऑप्शन आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, ये फिगर दिया हुआ है,
कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये कटा हुआ है और ये यहाँ से कुछ इस तरह से निकला हुआ और ये यहाँ से कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, सही है ना? ठीक, ये इस तरह से आपको आकृति कुछ ढूंढनी है। ध्यान से देखिए, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आपसे कह रहा है दी गई, नीचे दी गई आकृतियाँ, ये जो आकृति नीचे दी गई है, ये वाली, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आकृति आपको दी गई है, ब्लू पेन से दिख रही है आपको पूरी की पूरी आकृति है, ये वाली आकृति। मैं इसको ग्रीन पेन से सर्किल कर देता हूं। सर्किल के अंदर जो आकृति दी हुई है बेटा, आपसे पूछा गया है कि इन चारों आकृतियों में कहाँ दी गई है, कहाँ आपको इन चारों आकृतियों में दिख रही है, वो आपको पहचाननी है। एम्बेडेड इन फिगर, मतलब ऐसा कौन सा फिगर है जो ये आकृति इसमें एम्बेडेड है, मतलब अंतर्निहित है, कौन सी है। और एक कंडीशन डाल दी कि इसको आप रोटेट नहीं कर सकते, ना तो आप इसको ऐसे घुमा के कर सकते हो, ना तो आप ऐसे देख सकते हो, मतलब ऐसी की ऐसी रखी होनी चाहिए, सेम टू सेम। ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो, मतलब दिक विन्यास उसका मतलब ओरिएंटेशन, मतलब उसका प्लेस चेंज नहीं होना, उसके लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। बताओ इसमें कहीं सर्कुलर चीज़ें दिख रही हैं? ये कोई स्ट्रेट थोड़ी, ये तो सर्कुलर है, ये तो सर्कुलर है, कहीं दिख रही है? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ ये सर्कल दिख रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, बट ये लाइन नहीं है भाई, तो ये इसलिए गलत होगा, वर्टिकल लाइन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं भैया बन रहा है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ बन तो रहा है ये, लेकिन यहाँ भी लाइन नहीं है, ये तो फेल हो गया। अब भाई देखते हैं दूसरे सर्कल में, क्या यहाँ बन रहा है, क्या यहाँ पे बन रहा है, दूसरे सर्कल में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। और अगर इधर बनेगा भी तो ये बनेगा, तो यहाँ भी लाइन नहीं है, बट इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो ध्यान से, दो ऐसी लाइंस दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, और ये ग्रीन पेन से ये करवाया, और ये वर्टिकल लाइन हो गई। बताओ ये ग्रीन पेन से आपको दिख रहा है ना ये वाला? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा नहीं, एक बार आपने कर लिए मतलब आप लोग समझ जाओगे, मेथड सीख गए। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, ठीक है ना। अब अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप लोगों को सीधे सीधे समझा दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक, गुड। मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि समझ जाओगे ना थोड़ा। चलो 16 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नहीं, 17, ध्यान से देखना। 17 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। फिर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। अभी मच्छर वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने किया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी, अभी एक लेक्चर दिया था आप लोगों को, वीडियो दी होगी, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, उसको आप देख लेना एक बार फिर से रिवाइज करके। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, जो भी था जानवर उसमें थे, उसमें लॉजिकल ऑर्डर में आपसे लगवाया था, तो वही सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे आ गया है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को, कोई 5 वर्ड या 4 वर्ड दे रखे होंगे, उन शब्दों को आप उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द को, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं। जैसे कोई वर्ड आपको देखना होता है,
मान लो मेरा नाम सचिन है, या मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लो ही मत, मेरा नाम खराब है, सीधे सीधे ये लो संघर्ष। मेरा नाम बहुत अच्छा है, सचिन नाम अलग ही है, यूनिक है। संघर्ष ले लो, संघर्ष इंजीनियरिंग क्लास, संघर्ष आप लोग कर भी रहे हो। तो आप ये बताओ, एस लेटर पहले ढूंढोगे, उसके बाद क्या ढूंढोगे, ए ढूंढोगे, ए के बाद फिर अब एस से बहुत सारे लेटर होंगे, ए वो पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगा, फिर लेकिन ए के बाद फिर ए से डिक्शनरी शुरू हो जाती है। एस ए के बाद कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो डबल ए होते हैं, उसके बाद बी होगा सब, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी होगा, उसके बाद जी हो गया, ई एफ जी एच एन तक जाएंगे, उसके बाद एन तक पहुंच गए, उसके बाद फिर से ए से शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तभी तो लॉजिकल ऑर्डर बनेगा, तभी तो आप देख पाओगे। ये होता है डिक्शनरी देखने का तरीका। लास्ट में जब एच तक पहुंचोगे तब संघर्ष की मीनिंग समझ में आएगी, आपको संघर्ष का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, डिक्शनरी ऐसे देखी जाती है, और जब डिक्शनरी देखना सीख गए तो फिर उसके बाद तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है पहला, फर्स्ट नंबर, 5 वर्ड दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, प्रीवेल, प्रीवेल। थर्ड क्या है, और ये लेटर बहुत अच्छे से लिखना, मतलब वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से देखना है ध्यान से, कोई भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए इनका। प्रिकॉशंस, लेटर बहुत ध्यान से, प्रीकॉ, और अलग अलग लिखना, प्रिकॉशंस। मैं यहाँ मर्ज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अलग लिखोगे, आप लोग अलग लिखोगे, ठीक है। प्रिकॉशंस। उसके बाद चौथा जो वर्ड दिया हुआ है वो प्रिकैरियस, 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 ठीक है। उसके बाद प्रिटेंशन, पांचवा जो वर्ड दिया हुआ है प्रिटेंशन, ठीक है, प्रिटेंशन। ये वर्ड्स दिए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, सबसे पहले पी देखा, मतलब है तो पी के लेटर में ही मिलेगा। उसके बाद अब इसमें तो डिसाइड कर नहीं सकते क्योंकि सब में पी है। उसके बाद फिर आर देखा, पी के बाद आ रहा है, इसमें देखो पी के बाद आ रहा है, इसमें भी पी के बाद आ रहा है, इसमें भी पी के बाद आ रहा है, इसमें भी पी के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी नहीं पता लगा सकते दूसरे लेटर पे जाके कि ये पहले नंबर पे आएगा या दूसरे नंबर पे आएगा डिक्शनरी में। उसके बाद ई देखा, तो ई देखो हर जगह ई है। उसके बाद लेटर चेंज होना शुरू हुए हैं, तो ज़रा देखो प्री तक तो सब सेम ही है, नहीं दिखाई दे रहा कि पहले पे आएगा दूसरे पे आएगा। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, सी तीसरे नंबर पे होता है, एस मान लो एस लिख लो, ठीक है। उसके बाद वी बताओ बाद में आता है एस से पहले आता है, 22 नंबर वाला वी फॉर वैन बाद में आता है, बाद में लिख लिया, ठीक है। फिर सी 2 बार है, तो एस से पहले आता है या बाद में आता है, तो सी 2 बार है, हमको नहीं पता, हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद टी आता है, तो ये बताओ एस और वी के बीच में टी आता है, नहीं पता। तो अब मुझे ये बताओ टी वाला कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, ये 5वां नंबर हो गया। वी वाला कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ये दूसरा नंबर हो गया। एस वाला कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे हो गया। अब ये स्टार्टिंग के नंबर डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है सर, स्टार्टिंग के नंबर डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है सर। कैसे, देखो ऑप्शन अभी मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे टैकल करना है, लेकिन क्या है आप मेथड सीखो क्वेश्चन का, कैसे करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर सी, अब यहाँ 2 चीज़ें कॉमन होंगी तो सी को भी कॉमन कर दो, हटा दो इसको। अब बात आती है सी के बाद ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले पे आएगा या दूसरे पे आएगा। अब डिसाइड कर सकते हैं, यू है और आर है। बताओ मुझे, यू बाद में आता है, आर बाद में आता है,
u बाद में आएगा, मतलब u वाला जो होगा वो यहाँ पे आएगा और ये तीसरा होगा, और ये r वाला जो होगा वो पहले आएगा, मतलब 43152 इसका सीरियल नंबर होगा इन द डिक्शनरी या इंग्लिश के शब्दकोश में। ऑप्शन से सुनो, ऑप्शन से कैसे टैकल करोगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन। देखो ध्यान से, मैं ऑप्शन नंबर लिख रहा हूँ 31254, 31254, ठीक है, बी 43152, ठीक, उसके बाद 31425, उसके बाद 41352, ठीक है, इतना समझ में आया? ध्यान से देखो, अब बताओ मुझे 43152 है, 43152 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आपने आंसर सही कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने लास्ट के वर्डिंग्स देख ली थी, तो क्या इसको झमेला ये पेपर में करने की ज़रूरत थी? नहीं। लास्ट में देखो 152, यहाँ 352, ये गलत हो गया, 425 गलत हो गया, और ये 152 ये हो सकता है सही हो, हमें नहीं पता, 254 ये गलत हो गया, मतलब एक तो सही होना ही है चार में से, ऐसा तो हो नहीं सकता चारों गलत होते हैं। और जब चारों गलत होंगे तो उसके नंबर आपको हर किसी को मिलेंगे जिसने भी पेपर अटैम्प्ट किया है, तो वो आयोग से ही उसको डिलीवर हो जाते हैं नंबर, मतलब आयोग से आपको प्रोवाइड हो जाते हैं नंबर। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? स्क्रीनशॉट लेना था क्या? ले लेना, मैं कई बार हटाऊं, मिटा दिया फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर सही चीज, शेल्टर। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा नहीं रहा हूं, सीधे सीधे आपको दे रखा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है शेल्टर। अब सीधे सीधे डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, SHELTER। शेल्टर का रेशियो फिर लिखा हुआ है TJHPYKY, TJHPYKY। क्या बोल रहा है? आउटसाइड का बताओ, आउटसाइड बताओ क्या कोड है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। शेल्टर है, मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे SHELTER सीधे सीधे लिख लो। अब ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं, सीधे आंसर देखो। TJHPYKY, ठीक है। अब कह रहा है आपसे आउटसाइड का बताओ। क्या आउटसाइड का आप नहीं बता सकते? देखो ध्यान से क्या कह रहा है, STHIJEFGHLMR। अब देखो इसको आपको पता करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करके। S19 पे होता है, H8 पे होता है, E5 पे होता है, L12 पे होता है, T20 पे होता है, E5 पे होता है, R18 पे होता है, ठीक है, T20 पे होता है, J10 पे होता है, H8 पे होता है, P16 पे होता है, Y25 पे होता है, K11 पे होता है, Y25 पे होता है। ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, 19 में एक जोड़ा +1, 8 में 2 जोड़े 10 हो गया, 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, 12 में 4 जोड़े 16 हो गया, 20 में 5 जोड़े 25 हो गया, 5 में 6 जोड़े 11 हो गया, और 18 में 7 जोड़े 25 हो गया। या तो आपको अपोजिट दिख जाएगा या तो नहीं दिखेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे नीचे लिख लो, और कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे ही लिखो, मतलब ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आए कोडिंग डिकोडिंग वाले, अरे इसका कोड ही तो है ये, कुछ और थोड़ी है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, चैप्टर चेंज कर दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ +1 करो, यहाँ +2 करो, यहाँ +3 करो, यहाँ +4 करो, यहाँ +5 करो, और यहाँ +6 करो, यहाँ +7 करो,
O का 15 होता है, U का 21 होता है, T का 20 होता है, S का 19 होता है, I का 9 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। 15 और 1 16, 16 नंबर किसका होता है बताओ? और 21 2 23, 20 3 23, 19 4 23, और 9 5 14, और उसके बाद 4 6 10, 5 7 12, 16। टीप मारो 16 किसका है, देखो 16 P का, मार दिया P, टीप लिया। टीपने में सर हम बहुत आगे हैं, टीपने की टेंशन ना लीजिए। 23 नंबर W का होता है, 23 नंबर W का होता है, 23 नंबर W का होता है, 21 2 23, 20 3 23, और 19 4 23। अरे भैया मैं अपने घर से थोड़ी लिख रहा हूँ WWW, हैं घर से थोड़ी लिखना है, और ना ही मुझको आती है ये WWF वाली लड़ाई करना। 14 नंबर किसका होता है? N का, N फॉर 14, ठीक है। और 10 नंबर किसका होता है? J का होता है। और 12 नंबर किसका होता है? L का होता है। तो PWWNGL जो भी ऑप्शन आपका है वो सारा यही करेक्ट होगा। ये ऑप्शन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन समझो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सबको खरीदना है, वो आप खरीदोगे। अरे एक महीने में पनीर मत खाना ना, 500 रुपये में दोनों किताबें आ जाएंगी, बात खत्म। 50 रुपये का पनीर भी खा जाओगे ना, सप्ते भर में 2 दिन तो बनाते ही होगे, ठीक है। चलो कर लिया, ठीक। उसके बाद फिर देखो ध्यान से, 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से, फिर से लॉजिकल ऑर्डर के कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ भी गए। देखो 2 क्वेश्चन तो, एक मच्छर वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया? दूसरा क्वेश्चन डिक्शनरी वर्ड में लिखा है, डिक्शनरी के सीक्वेंस में जो भी आपका इंग्लिश का शब्दकोश है उसके आधार पे लिखा गया है, उसकी स्थिति के आधार पे। और तीसरा क्वेश्चन हो गया अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। वही चीज़ है, निम्नलिखित जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। डायनासोर, स्तनधारी मैमल, और अर्ली रेप्टाइल्स, शुरुआती सरीसृप, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद मछली, फिश। देखो ध्यान से, लॉजिकल ऑर्डर में कैसे करोगे? डायनासोर, पहले डायनासोर लिख लो, हिंदी में लिखते हैं इस बार, हैं डायनासोर ऐसे ही लिखा जाएगा लिख लिया, चलो। फिर हो गया स्तनधारी, दूसरे नंबर पे, पहला ये है, दूसरा वर्ड क्या है? स्तनधारी। दिख रहा है ना ग्रीन पेन से, नहीं तो ब्लैक ले लेते हैं। स्तनधारी। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड बेटा आप लोगों का है अर्ली रेप्टाइल, शुरुआती सरीसृप। सरीसृप लिखते हैं सीधे सीधे, सरीसृप ऐसे लिखते हैं। ओह छोटा सा ही बनता है, हंसो नहीं भाई, हिंदी में थोड़ी दिक्कत तो होती है व्यक्ति को, इंग्लिश तो लिख ही लेगा, हर व्यक्ति लिख लेता। आप लोग कहोगे सर आप तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, वैसा थोड़ी अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। 4 नंबर बैक्टीरिया, चलो हिंदी में लिखो, जीवाणु, ठीक है। 5th नंबर पे है आपका मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मर तो जाएगी, जाहिर सी बात है, पानी से बाहर निकाल दो। आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आप ये कोई एक दिन खाना नसीब नहीं होगा भाई। अरे मम्मी पापा का हाथ रहना चाहिए भाई सिर पे, अगर उनका हाथ है तभी तो आगे बढ़ोगे, ये दिल पे ले जाते हो आप लोग यार, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर क्या कह रहा है? डायनासोर, स्तनधारी, सरीसृप, जीवाणु, मछली, एक अर्थपूर्ण क्रम में। बताओ कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा, ध्यान से देखो। बैक्टीरिया, उनको कौन खाता है? मछली, जीवाणुओं को। उसके बाद सरीसृप, मतलब रेंगने वाले। बैक्टीरिया पनपते हैं, मछली तैरती है, वह सरीसृप रेंगने वाले, मतलब सरीसृप मछली को खा जाते हैं,
सरीसृप जंतु जो होते हैं। उसके बाद उस सरीसृप को कौन खाता है? स्तनधारी। और स्तनधारी से हैवी चीज कौन सी होती है? होती डायनासोर। डायनासोर खा जाता है ना आदमी को। देखिए ना मूवी, बॉलीवुड की कई सारी मूवियाँ हैं, देखना मजे में, बहुत नुकसान पहुंचाता है डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अरे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जब आप कर लोगे, 20 क्वेश्चन आप करके आना, 20 क्वेश्चन में आपका बहुत ही बढ़िया मज़े में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राजेश राम के पूर्व में खड़ा है। राजेश राम के पूर्व में खड़ा है। ठीक है, फिर कह रहा है खड़ा है जो रमेश के उत्तर में खड़ा है। जो रमेश के उत्तर में खड़ा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि रोहन रमेश के दक्षिण में खड़ा है। यदि रोहन रमेश के दक्षिण में खड़ा है। ठीक है, तब राजेश के संदर्भ में रोहन की दिशा, तब राजेश के संदर्भ में रोहन किस दिशा में खड़ा है? किस दिशा में खड़ा है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन करने से पहले, ये मिटा दूं ना ऊपर का, ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को पेपर पे डायरेक्शन कैसे समझी जाती है और बनाई जाती है वो आना चाहिए। ध्यान से देखिए, 4 दिशाएं होती हैं। न्यूज देखो, न्यूज वर्ड कहां से आया? NEWS, न्यूज वर्ड आया कहां से? चारों दिशाओं की जो भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूज कहलाती है। चारों दिशाओं से जो भी चीजें आप टीवी पे देख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूज ही तो कहलाती है। उसको नाम दे दिया न्यूज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन चारों दिशाओं को मिला के बना न्यूज वर्ड। ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ जस्ट इसके अपोजिट होता है, ईस्ट नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में होता है, सॉरी ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपको आना चाहिए। और इसके जस्ट बीच की जो डायरेक्शन होती है ये वाली, इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं। इन्हें बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बीच की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्यों लेते हैं? बेटा जो भी हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है हमारी नॉर्थ साउथ वाली, ठीक है, जो भी टाइमिंग इधर से उधर होती है वो हमारी देशांतर रेखाओं से होती है। समझ गए ना? इतना तो समझ रहे होगे। और सिविल इंजीनियरिंग से जो करे हुए होंगे तो उनकी तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बस इतना समझो कि नॉर्थ साउथ वेस्ट कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। राजेश राम के पूर्व में खड़ा है, एक जगह राजेश लिख लो भैया। राजेश कहां खड़ा है? राम के पूर्व में, राम के पूर्व में खड़ा हुआ है। मतलब राम यहां लिखूंगा तो ये राम के पूर्व में हो गया, हो गया नहीं? ध्यान से देखो, अगर मैंने राम यहां पे लिखा हुआ है,
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिख के बताता हूँ। ले लिया? ठीक है। राम अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो राम के पूर्व में ईस्ट यही तो है, तो यहाँ पे राजेश आएगा ना। समझ में आया? ठीक है। फिर कह रहा है जो रमेश के उत्तर में खड़ा है। जो मतलब किसके लिए आ रहा है? राजेश राम के पूर्व में खड़ा है, जो रमेश के उत्तर में खड़ा है। रमेश के क्या खड़ा है? उत्तर में खड़ा है। मतलब राम के लिए जो वर्ड यूज किया गया है राम के पूर्व में है, और जो आया है राजेश की आप रेफरेंस तो दे ही रहे हो, लेकिन राम के पूर्व में रमेश के उत्तर में खड़ा है जो, तो राम रमेश के उत्तर में, रमेश से ऊपर आएगा ना उत्तर, तो रमेश से ऊपर ही आएगा ना नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ रमेश बनाया तो ये ऊपर नॉर्थ आएगी, राम को व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद यदि रोहन रमेश के दक्षिण में खड़ा हुआ है, रोहन जो है वो रमेश के दक्षिण में, मतलब दक्षिण कहाँ होगा? नीचे होगा। आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही हो तो आप आदमी को यहीं रख दो। जैसे बोल रहा है यदि रोहन रमेश के दक्षिण में खड़ा है तो रमेश को यहां रख दो, और दक्षिण किधर है? ये, तो सीधे रमेश के नीचे ले जाओ रोहन को। समझ गए? तो अब देख लो, तब राजेश के संदर्भ में रोहन किस दिशा में है? रोहन किस दिशा में है? वो आपके 4 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है वो है आपका साउथ वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका साउथ ईस्ट, और थर्ड ऑप्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ये साउथ है, राजेश से ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट ऑप्शन सही है ना। तो आपका आंसर क्या सही है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया? इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आगे के 20 क्वेश्चन या आगे के 10 क्वेश्चंस करने के लिए। तो 50 क्वेश्चंस हम लोगों को कंप्लीट करना है। ओ सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी एक बार तो ले चुके हो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, थैंक यू सो मच।